एक बार अति दुखमा काल आएगा, डबल अति दुखमा काल का वही स्वरूप होगा। फिर पंचम काल आएगा, दूसरा काल आएगा जिसे हम दुखमा कहते हैं। आज का पंचम उस समय क्या हो जाएगा, दुखमा काल हो जाएगा। किंतु उस दुखमा काल में कोई मुनि नहीं होंगे, कोई धर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना। केवल अवसरपिणी काल का जो पंचम काल आता है उसी समय मुनि दिखते हैं, उसी समय धर्म होता है। उत्सर्पिणी का जो दूसरा काल है जिसका दुखमा काल नाम है, उस दुखमा काल में मुनिराज नहीं होते, क्योंकि हमने आपको बताया था जब तक तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता है तब तक कोई भी मुनि नहीं होते हैं। पहले तीर्थंकर जब तक दीक्षा नहीं लेंगे, एक बार और याद करिए, हमने बताया था पहले तीर्थंकर होंगे, दीक्षा लेंगे, उनको केवल ज्ञान होगा, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी, उसके पहले कोई दीक्षा नहीं हो सकती। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी से दीक्षा नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं दीक्षा लेते, उन्हें वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है और वैराग्य आने के बाद देवों के द्वारा उनके कल्याणक मनाए जाते हैं, वो दीक्षा लेंगे। तो उत्सर्पिणी काल के कौन से काल में तीर्थंकर होंगे, तीसरे काल में, जिसे हमने दुखमा सुखमा कहा। दुखमा सुखमा काल में ही तीर्थंकर होते हैं। तो उत्सर्पिणी का जो दुखमा काल है, उस दुखमा काल में आज जैसी परिस्थिति नहीं होगी, आज जैसा धर्म नहीं होगा, आज जैसे मुनिराज नहीं होंगे, आज जैसे मंदिर नहीं होंगे, आज जैसा श्रावक धर्म भी उस समय नहीं होगा। ये भी बात ध्यान रखिए, किसी भी काल में जब भी धर्म होता है तो दोनों धर्म एक साथ होते हैं, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। ऐसा कभी नहीं होता है कि मुनि तो है गृहस्थ धर्म नहीं है, गृहस्थ तो है किंतु मुनि नहीं है, ऐसा कभी, ये अकाट्य बात है। इस बात की कोई भी काट इस संसार में नहीं है। किसी भी शास्त्र को उठा करके पढ़ लो, जब जब भी मुनि होंगे तब तक सच्चे गृहस्थ होंगे ही होंगे। बिना गृहस्थ धर्म के मुनि धर्म चलने वाला नहीं, और बिना मुनि धर्म के श्रावक धर्म भी चलने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, वे बिल्कुल सरासर जिनवाणी के विपरीत बोल रहे हैं, असत्य संभाषण कर रहे हैं। उत्सर्पिणी का जो दुखमा काल आएगा, उस दुखमा काल में मुनि भी नहीं होंगे तो फिर श्रावक भी नहीं होंगे। मुनि और श्रावक दोनों नहीं होंगे तो मंदिर भी नहीं होंगे, सच्चा धर्म नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा, उसमें कोई भी धर्म नहीं होगा। ये समझ लो आप, जैन धर्म नहीं होगा, बाकी के धर्म होंगे, ऐसा भी नहीं है, कोई धर्म नहीं होगा। ये अलग अलग धर्म संप्रदाय तो केवल हुंडाव सर्पिणी काल में होते हैं। इसके अलावा जो भी सामान्य काल आते हैं उसमें केवल एक जैन धर्म ही होता है, होगा तो जैन धर्म, नहीं तो कोई नहीं। आई बात समझ में, आपको बात समझ में आ रही। अवसरपिणी का पांचवा काल जो हम जी रहे, क्या नाम है उसका, दुखमा। और उत्सर्पिणी का जो दुखमा काल है वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। उस दुखमा काल में और इस दुखमा काल में क्या अंतर है, समझ में आया। ये उतरता काल है, तीर्थंकरों का शासन पंचम काल के अंत तक चलता है, किंतु वहां शासन प्रारंभ ही नहीं हुआ है, इसलिए उस दुखमा काल में कोई धर्म नहीं होता है। बस धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी, और समाज संरचना भी कब होगी, तो जब उस समय कुलकर होंगे। जब दुखमा सुखमा काल आएगा, दुखमा सुखमा काल में कुलकर होने लग जाएंगे, वे कुलकर ये सारी रचनाएं हमारे लिए सिखाते हैं, और तब वहाँ धर्म और सब कुछ प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार ये अवसरपिणी और ये उत्सर्पिणी, इस प्रकार उत्सर्पिणी का जब दुखमा सुखमा काल आएगा तब 24 तीर्थंकर होंगे। दुखमा सुखमा काल समाप्त होगा तो कौन सा काल आएगा, सुखमा दुखमा जगन्य भोगभूमि, फिर आएगा सुखमा काल मध्यम भोगभूमि, फिर अंत में आएगा सुखमा सुखमा उत्तम भोगभूमि। इस प्रकार ये काल चक्र चलेगा, अवसरपिणी उत्सर्पिणी, अवसरपिणी उत्सर्पिणी, अवसरपिणी में ह्रास, उत्सर्पिणी में उत्कर्ष, ऐसा ये चलता ही रहेगा। ये काल चक्र घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। हुंडाव सर्पिणी काल के पंचम काल में
होने वाली अशुभ घटनाओं के चिन्ह स्वरूप सोलह स्वप्ने भरत चक्रवर्ती ने देखे थे। उन 16 स्वप्नों का फल भगवान आदिनाथ ने उन्हें समौ शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा था कि इन 16 स्वप्नों का फल क्या होगा, पंचम काल कैसा होगा, पंचम काल के लोग कैसे होंगे, पंचम काल की स्थिति कैसी होगी। ठीक ऐसे ही 16 सपने पंचम काल के प्रारंभ में सम्राट चंद्रगुप्त, जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा माने जाते हैं, उन्होंने देखे थे। और जिस रात्रि में चंद्रगुप्त ने 16 सपने देखे थे, उसके दूसरे ही दिन अंतिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी उज्जैनी नगरी में पधारे थे। उज्जैनी अवंती देश की राजधानी थी और चंद्रगुप्त ने उन 16 स्वप्नों का फल अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु से पूछा था। ये एक इतिहास है। अनादिकाल से आज तक और आगे भी 16 सपने तीर्थंकर की माताएं देखती हैं। ये प्रसिद्ध है कि 16 सपने जब भी आते हैं तो किसको आते हैं? तीर्थंकरों की माताओं को। और वे 16 के 16 सपने शुभ फल बताने वाले, शुभ फलों को सूचित करने वाले होते हैं। किंतु इस पंचम काल में, अर्थात इस अवसर्पिणी काल में, ऐसे 2 पुरुष भी हुए, महापुरुष हुए। माताएं 16 सपना देखती हैं, किंतु इस समय में राजा भरत, जो कि प्रथम चक्रवर्ती थे, और चंद्रगुप्त, जो कि अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, इन दोनों महापुरुषों ने भी 16 सपने देखे। और ये 16 सपने केवल पंचम काल से संबंध रखने वाले थे। लगभग दोनों के सपने समान थे। स्वप्न शास्त्र है, कौन से स्वप्न सच्चे होते हैं, कौन से स्वप्न, अर्थात कौन से स्वप्नों का फल झूठा होता है और कौन से स्वप्नों का फल सच्चा होता है, इसका कथन करने वाला, इसका वर्णन करने वाला एक अलग से स्वप्न शास्त्र भी लिखा गया है। आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने लिखा है कि जो स्वस्थ अवस्था में देखे जाने वाले सपने होते हैं, उनका फल सत्य होता है, यथार्थ होता है। अस्वस्थ अवस्था में देखे जाने वाले स्वप्नों का फल यथार्थ नहीं होता है। स्वस्थ अवस्था का अर्थ है जिसमें धातुओं की समानता है, जिसके शरीर में धातु और उपधातु प्रमाण में है, प्रपोर्शन में है, समानता में है, वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। और जिसके शरीर में धातु उपधातु विषम रूप में है, इनकी विषमता है, तो फिर वो व्यक्ति अस्वस्थ माना जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति के द्वारा देखे गए स्वप्नों का फल कभी सत्य नहीं होता है। अपने शरीर में 7 धातु उपधातु होते हैं, बताया था। रस है, रक्त है, मांस है, मेदा है अर्थात चर्बी, फिर हड्डी है, मज्जा है, वीर्य है। इसके अलावा उपधातु भी है, वात है, पित्त है, कफ है, नसें हैं, स्नायु है, चमड़ी है, जठराग्नि है। ये 7 धातु और उपधातु हैं। इनका कितना प्रमाण होना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इनका क्या प्रमाण होता है, वह निश्चित है। और ऐसा व्यक्ति यदि स्वप्न देखता है तो उसके फल उसको दृष्टिगोचर होते हैं। और अस्वस्थ व्यक्ति आए दिन सपने देखते हो, कौन सा सपना सही उतरता है? कभी कभी डरावने सपने आते हैं, कभी कभी महाराज श्री दिख जाते हैं, कभी कभी आहार दिख जाता है, कभी मंदिर मूर्तियां दिख जाती हैं, कभी सांप दिखने लग जाते हैं। यदि स्वस्थ व्यक्ति इन सपनों को देख रहा है तो इसका कुछ ना कुछ फल होगा, अच्छा या बुरा। कोई मृत व्यक्ति को देखता है
कोई प्रतिमाओं को हिलते हुए देखता है, कैसे भी सपने पड़ते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति यदि इन स्वप्नों को देख रहा है तो उनका कोई फल नहीं होता है, ये नियम है। अथवा और दो प्रकार के सपने आदि पुराण में कहे कि एक है दोषों के प्रकोप से आने वाले सपने और दूसरे होते हैं दैव से आने वाले सपने। दैव अर्थात देवताओं से अधिष्ठित व्यक्ति को आने वाले जो सपने हैं वे सपने सत्य होते हैं। भगवान आदिनाथ ने भरत से कहा था कि भरत तू तो देवताओं से अधिष्ठित पुरुष है, इसलिए तुझे जो सपने आए हैं वो सपने सत्य हैं और वो पंचम काल को उजागर करने वाले सपने हैं। इसी प्रकार भद्रबाहु श्रुतकेवली ने चंद्रगुप्त के लिए कहा था कि तू अंतिम मुकुटधर राजा है, देवता अधिष्ठित है, तुझे भी जो सपने आए हैं वे सपने सत्य फलों को उजागर करने वाले हैं। हम दो में से एक चंद्रगुप्त के सपने सुनेंगे कि चंद्रगुप्त ने अपने सपने में क्या देखा था। कालवा देवी दिगंबर जैन मंदिर है मुंबई में, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सुंदर तरीके से चंद्रगुप्त के 16 सपने लिखे हुए हैं एक दीवार पर, बहुत ही सुंदर है वो सपने। हम आपके लिए बताते हैं कि पंचम काल के विषय में इन महापुरुषों ने क्या सपने देखे थे। लगभग दोनों के समान है किंतु वो कविता के रूप में है, इसलिए वो आपको बताते हैं। देखिए, देश अवंती में उज्जैनी नगरी जनधन धर्म प्रधान, अंतिम मुकुटबद्ध गुणभूषण चंद्रगुप्त सम्राट महान। पिछले पहर स्वप्न 16 लख चित्त हुआ दुश्चिंतावान, उसी दिवस अंतिम श्रुतधर श्री भद्रबाहु आए गुणखान। बात समझ रहे कि उन्होंने रात्रि के अंतिम पहर में जो है 16 सपने देखे थे और वो सपने कुछ ऐसे थे कि उन्हें देखकर चंद्रगुप्त के लिए बहुत ही चिंता हुई कि ये शुभ सपने नहीं हो सकते हैं। उन सपनों का फल पूछने के लिए वे भद्रबाहु श्रुतकेवली के पास गए। भद्रबाहु अंतिम श्रुतकेवली थे जिन्हें द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान था। इस काल के वे अंतिम श्रुतकेवली थे। 5 श्रुतकेवली हुए थे, उसमें से ये अंतिम श्रुतकेवली। तो उनके पास जाकर भक्ति भारनत स्वप्न माल का फल पूछा प्रमुदित मन से, भद्रबाहु यतिवर वच बोले फल सुन मन वैराग्य जगे। भद्रबाहु ने कहा कि तुमने ये जो स्वप्न देखे हैं उन स्वप्नों का फल सुनकर तुम्हारे मन में वैराग्य जाग जाएगा। और वास्तव में चंद्रगुप्त के लिए स्वप्नों का फल जानकर वैराग्य आ गया। उन्होंने राजपाट का त्याग करके भद्रबाहु श्रुतकेवली के चरणों में दीक्षा ले ली। ऐसे वे स्वप्न थे। देखिए, पहला सपना क्या देखा? सूर्य अस्त का फल है राजन अंग पूर्व का ज्ञान विलीन। पहला सपना क्या देखा? सूर्य अस्त हुए देखा। ये अच्छा सपना नहीं है। सूर्य को अस्त हुए देखना एक है कि सूर्य को उदित होते हुए देखना। कौन सा सपना अच्छा माना जाएगा? तो उन्होंने पहला सपना देखा कि सनसेट हो रहा है। सनसेट होते हुए देखा तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि हे राजन, ये सूर्य अस्त होते हुए जो तुमने देखा है इसका फल ये होगा कि अब विशेष ज्ञानवान इस संसार में नहीं रहेंगे। जैसे कि भद्रबाहु स्वामी को 12 अंगों का ज्ञान था जो कि भगवान महावीर से आया था, अब आगे अंग और पूर्व का ज्ञान किसी को नहीं होगा। धीरे धीरे ये ज्ञान अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। देखिए, आज किसी को वो ज्ञान नहीं है। अंग और पूर्व का ज्ञान होना ये बहुत विशेष बात होती है, वो इस काल में नहीं है। इवन हमारे पास शास्त्रों में भी वो ज्ञान आज नहीं है कि हम पढ़ सके, वो भी नहीं है। उन्हें तो स्मृति से आया हुआ था। किसे? भद्रबाहु श्रुतकेवली को। तब शास्त्र नहीं थे, स्मृति से ज्ञान आया था। किंतु अब तो शास्त्र भी है, किंतु शास्त्र पढ़ के भी किसी को अंग पूर्व का ज्ञान नहीं होता है। 12 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण पता है आपको? 25 होते हैं। मुनियों के 28, उपाध्यायों के 25 और आचार्यों के 36। तो वो 25 कैसे बने? 11 अंग और 14 पूर्व। 12वां दृष्टिवाद अंग है। दृष्टिवाद अंग के 5 भेदों में से ये 14 पूर्व हैं। प्रथमानुयोग, चूलिका, सूत्रगत, पूर्व सूत्र और
परिकर्म, ऐसे 5 भेद होते हैं, उसमें से 14 पूर्व ले लिए, तो 11 और 14 25। वो ज्ञान आज किसी को नहीं होगा। कौन सा सपना देखा? सूर्य अस्त हो रहा। सूर्य अस्त हो रहा यानी ज्ञान अभी धीरे 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 घट रहा है। जो अतिशय वाला ज्ञान है वो ज्ञान अब इस काल में किसी को नहीं होगा। दूसरा, खंडित कल्प वृक्ष की शाखा नरपति होंगे संयमहीन। दूसरा सपना देखा था चंद्रगुप्त ने कि कल्प वृक्ष की एक मेन शाखा डाली टूट गई और वो लटक रही है। देखिए ना आपने, पेड़ की कोई शाखा है, कल्प वृक्ष की शाखा है और वो टूट करके लटक रही है। ये भी सपना अच्छा नहीं। हरा भरा पेड़ देखना, घनी छाया वाला पेड़ देखना, जिस पर फल लद रहे हैं, ऐसे पेड़ देखना शुभ माना जाता है। किंतु यदि ऐसा कोई सपना है जिसमें सूखा पेड़ है, पत्ते नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, तो वो सपना अच्छा नहीं माना जाता। और इसने तो क्या देखा? एक शाखा टूटी हुई है। तो बोले इसका क्या फल होगा? तो बोले नरपति होंगे संयमहीन। पंचम काल में जो भी शासक राजा होंगे, शासन करने वाले सरकार, राजा, मिनिस्टर्स जितने भी होंगे, वे सब कैरेक्टर लेस होंगे। कैसे होंगे? मतलब जो सामान्य सदाचार एक गृहस्थ का होना चाहिए वो भी उनके पास नहीं होगा। भ्रष्टाचारी, अन्याय, घूसखोरी, वासनाशील, सप्तव्यसनी, संयम उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कौन से स्वप्न का फल है? दूसरे, जिसमें क्या देखा था? कल्प वृक्ष की डाली टूट करके लटक रही है, ये दूसरा सपना था। तीसरा सपना देखा, छिद्र युक्त राशि मंडल का फल जैनाभास प्रकट होंगे। राशि मंडल जो था, ज्योतिर्मंडल जो था, उस ज्योतिर्मंडल में, ज्योतिर्मंडल का मतलब समझते हो, जिसमें 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, है ना, जो ज्योतिर्मंडल आकाश में घूमता है, उसमें उसने छेद देखे, ग्रहों में, राशियों में छेद पड़े हुए हैं। वो छेद देखने से क्या फल है? तो श्रुत केवली जी ने कहा था कि इसका फल होगा कि जैनाभास प्रकट होंगे। अब केवल जैन धर्म नहीं रहेगा, जैन धर्म तो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैनाभासी प्रकट होंगे। जैनाभासी समझते हो किसे कहते हैं? जैन धर्म में ही है किंतु नाम से जैन है, जैन अभी भी लगाते हैं किंतु जैनत्व जिनके पास नहीं है। जैनाभास समझ रहे हैं? जैसे पीतल को सोना समझना, ये सोने का आभास है। क्या है? पीतल में सोने का आभास है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दिखने में सेम है, दिखने में चमक रहा है, दिखने में पीला है, इसे कहते सोने का आभास। वैसे ही जो नाम से जैन है, दिखने में जैन है, तीर्थंकर एक लग रहे हैं, भक्तामर एक लग रहा है, नमोकार एक लग रहा है, किंतु वास्तव में वे जैन नहीं है, जैनाभासी है, क्योंकि दिगंबरत्व नहीं है, भगवान महावीर की मूल धारा से विपरीत चल रहे हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जैनाभास। समझ रहे बात आप? जैन धर्म के अलावा धर्म वाली बात नहीं है, वो तो है ही, वो तो जैन ही नहीं है, किंतु जैन होकर के भी जो जैन नहीं है या दिखने में जो जैन लग रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैनाभासी। सवस्त्र यानी दिगंबरत्व जिनका नष्ट हो गया है, फिर भी जो जैन लिखते हैं वो सब जैनाभासी प्रकट होंगे। ये तीसरे स्वप्न का फल था। और देख लीजिए, भद्रबाहु श्रुत केवली के सामने ही जैनाभास प्रकट हो गया। मतलब लगभग भद्रबाहु श्रुत केवली जो थे दक्षिण में आ गए और इधर जो है उत्तर भारत में जैनाभास प्रकट हो गया, है कि नहीं? उनके सामने ही हो गया। अब देखिए अगला सपना, 12 फणयुक्त नाग बताता द्वादशाब्द दुष्काल पड़े। एक और सपना देखा था चंद्रगुप्त ने, चौथा, जिसमें 12 फणे वाला नाग तन करके खड़ा है, 12 फण उस पर लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि गुरुवर इसका क्या फल है? तो उसने कहा कि राजन, अब यहाँ से जो है इस स्वप्न का फल है कि अब यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। और वास्तव में अकाल पड़ा। अकाल समझते हो? दुर्भिक्ष हो जाता है, बरसात बंद हो जाती है, धरती अनाज नहीं देती है, इसे क्या कहते हैं? अकाल।
खाने दाने दाने के लिए जनता मोहताज हो जाती है, अन्न की कमी पड़ जाती है, इसे कहते दुर्भिक्ष अकाल। वो अकाल वहां पड़ा। कितने साल का था वो? 12 साल का। इसकी सूचना कैसे मिली? 12 फण वाला नाग सपने में चंद्रगुप्त ने देखा था। अगला देखा था, देव विमान लौटता देखा, चारण रिद्धि अरु विद्याधर। क्या कहा? कहते हैं कि उसने एक देव का विमान, देवगति के जो देव होते हैं, उस देव का एक विमान लौटते हुए देखा, आते हुए नहीं, वापिस जा रहा है, वापिस जा रहा है। तो इसका क्या फल है? तो श्रुत केवली जी ने कहा कि राजन, इसका फल ये है कि अब पंचम काल में कल्पवासी देव कभी धरती पर, और चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी इस पंचम काल में कभी नहीं होंगे। रुद्धियों के स्वामी मुनियों का इस काल में अभाव होगा, रिद्धिधारी मुनि नहीं होंगे। और देवलोक भी अभी कभी जमीन पर, धरती पर, कौन से? कल्पवासी देव, कल्पवासी देव, विमानवासी देव जो हैं अब जमीन धरती पर नहीं आएंगे। जब तीर्थंकरों का काल था, दुखमा सुखमा काल था, तो चारों निकाय के देव आ जाते थे कल्याणक मनाने के लिए, है कि नहीं? अपना विमान लेकर के आ जाते थे। अब पंचम काल में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखा था कि देव नहीं आवेंगे भू पर पंचम काल महादुख कर, ये उसका फल हुआ। विद्याधर भी यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। मनुष्यों में एक जाति है विद्याधर, वो विद्याधर मनुष्य भी इस काल में यहाँ नहीं दिखेंगे। खोटे थल पर पद्म प्रफुल्लित, हीन जाति जिन धर्म धरे। खोटे स्थल पर पद्म प्रफुल्लित, पद्म सरोवर में अच्छा लगता है, कमल, कमल जो होता है, होता कीचड़ में ही है, किंतु सरोवर में अच्छा लगता है। किंतु उसने सपने में ऐसा देखा कि कमल जो है अच्छी जगह पर नहीं है, एक ऐसी गंदी जगह पर खिल रहा है। कमल को गंदी जगह पर खिलते हुए उसने देखा। ये स्वप्न था, तो उसका क्या अर्थ निकाला? उसकी क्या सूचना दी? श्रुत केवली जी ने कहा कि उसका फल ये होगा कि हीन जाति जिन धर्म धरे। बोले अब जो हैं, जो क्षत्रिय लोग होंगे वो जैन धर्म को छोड़ देंगे, जो वैश्य हैं या शूद्र टाइप के जो लोग हैं वो जैन धर्म को धारण करेंगे। हीन जाति के लोग जैन धर्म को स्वीकार करेंगे, उच्च जाति के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने जैन धर्म पालना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया। क्षत्रियों ने जैन धर्म पालना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया। अब जैन धर्म किसके पास है? वैश्य लोगों के पास, क्षुद्रों के पास नहीं, वैश्य लोगों के पास है। तो वैश्यों का तीसरा नंबर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्य। किंतु ब्राह्मण और क्षत्रियों ने जैन धर्म को छोड़ दिया। तो हीन जाति वाले अर्थात वैश्य लोग ही जैन धर्म को स्वीकार करेंगे, बाकी कोई स्वीकार नहीं करेंगे। फिर कहा, क्षत्रिय आदि श्रेष्ठ जन निष्ठा न्याय नीति का त्याग करें। उसी का फल बता रहे। जो गंदी जगह में कमल को खिलते हुए देखा है, उसका अर्थ था कि वैश्य तो पालेंगे जैन धर्म और क्षत्रिय लोग न्याय निष्ठा और धर्म का त्याग कर देंगे। भूत नृत्य का फल भवनेत्रिक देवों पर श्रद्धा होगी। भूतों का नृत्य देखा था किसने? चंद्रगुप्त ने। और उस भूतों के नृत्य का फल बताया गया कि भवनत्रिक देव, ऐसे भवनत्रिक देव जो जिन शासन में अनुरक्त नहीं है। ये फल जो है भद्रबाहु श्रुत केवली ने कहा कि अब इस जमाने में पंचम काल में जो है मिथ्या देवों की उपासनाएं बहुत ज़्यादा रीति से होगी। वीतराग भगवान से श्रद्धा हटेगी, जैन शासन से श्रद्धा हटेगी, और कहाँ जाएगी सबकी श्रद्धा? मिथ्या देवों पर ज्यादा जाएंगे। देखिए, मिथ्या देव जो होते हैं एक कुदेव होते हैं, और कुदेवों के रक्षक जो मिथ्या देव होते हैं, उन मिथ्या देवों की तरफ, जैसे कि अकलंक आचार्य की घटना आती है कि जब उन्होंने बौद्धों से वाद विवाद किया था, तो वाद विवाद में जो है बौद्धों की तरफ से तारा देवी लड़ी थी। वो तारा देवी व्यंतर जाति की थी, और इधर से अकलंक देव के लिए कुष्मांडिनी देवी ने स्वप्न का फल दिया था कि वो जो भी प्रश्न करे तुम दोबारा पूछ लेना कि क्या है,
क्या है, बस इतना पूछोगे तो वो जो है विलीन हो जाएगी। तो एक ऐसे भी देवता हैं जो मिथ्या शासन को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यंतर जाति में, भवनत्रिकों में ऐसे भी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं जो आज जो है अन्य कुदेवों को सपोर्ट करते हैं। उनकी पूजाएं आज ज़्यादा होगी। और आप देख लो, यदि ऑल ओवर वर्ल्ड का नक्शा देखोगे, भारत का भी आप नक्शा देखोगे, तो आज जैन शासन के प्रति श्रद्धा कितनी है और अन्य शासनों के प्रति कितनी ज़्यादा श्रद्धा है। अरे अपने जैन लोग जो दिगंबर जैन आमनाय के लोग हैं, उनमें भी आपको 60-70% लोग मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा मिलेंगे, जो अभी अपने शासन, अपने मंदिरों को छोड़कर सब जगह जाने लग गए हैं। उन्हें उसमें कोई परहेज नहीं है, उन्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब किसका प्रभाव है? पंचम काल का, हुंडाव सर्पिणी काल का। हुंडाव सर्पिणी के पंचम काल का प्रभाव है कि दिगंबर जैन शासन को छोड़कर, वीतराग भगवान को छोड़कर अब वो कहाँ जा रहे हैं? अन्यत्र जा रहे। जैनेतर में जो जा रहे हैं वो उसका फल था। फिर कहते हैं जुगनू का प्रकाश मिथ्यामति जैन धर्म के उपदेशी। उसने देखा कि जुगनू प्रकाश दे रहा है, लाइट कर रहा है। समझ रहे आप? जुगनुओं को देखा है आपने? जुगनू जो कभी कभी ऐसे चमकते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको? जुगनू ही बोलते हैं। तो जुगनू कभी कभी हमें ऐसे दिखते हैं, वो चमकते हैं। तो इसने स्वप्न में क्या देखा? सूर्य प्रकाश नहीं दे रहा है, चांद का प्रकाश नहीं है, किसका प्रकाश दे रहा? कौन प्रकाश दे रहा है? जुगनू। समझ रहे बात को? और जुगनू का अर्थ यहाँ कहा गया कि मिथ्यामति, अर्थात जितने भी मिथ्या वक्ता हैं, अन्य धर्मीय हैं, वे सभी मिथ्या धर्म वालों का उपदेश हमारी समाज सुनने के लिए जाएगी। या अधिकतम लोग जैन शासन के वक्ता जितने भी हैं उनका उपदेश कम सुनेंगे और मिथ्या वक्ताओं के उपदेश ज़्यादा सुने जाएंगे। या ये भी इस फल का, इस स्वप्न का अर्थ है कि जैन धर्म के उपदेशी, जैन धर्म का व्याख्यान करने वाले अधिकतम मिथ्यामती होंगे। यहाँ मिथ्यामती से क्या तात्पर्य है? जो जैन धर्म में जन्म लेकर जैन धर्म का ही ह्रास करने वाले हैं, मिथ्यामती। केवली भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान के जो शास्त्र हैं, पूर्वाचार्यों के जो शास्त्र हैं, उन्हीं को पढ़कर उपदेश दे रहे, किंतु मिथ्यामती, अपना अर्थ मिला करके दे रहे। जैसे कि समय सार को ले लिया और समय सार को लेकर के उसका मिथ्या उपदेश शुरू हो गया। ये यहाँ लेना, मिथ्यामती जैन धर्म के उपदेशी, जैन धर्म का ही उपदेश दे रहे किंतु मिथ्या उपदेश दे रहे, शास्त्र में तोड़ मरोड़ कर रहे, उसको अपने ढंग से बदल करके बता रहे हैं। ये सब इस काल में होगा। जुगनू है कुछ नहीं, ज्ञान कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत थोथला ज्ञान है, जुगनू सरीका है, किंतु वो लोगों को लाइट देने का काम कर रहे हैं, लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे हैं। ये उसका फल था। फिर कहें कि समकित धारी विरले होंगे, मिथ्या मत का होगा राज, पंचम काल महादुखकारी, चेतो करो आत्महित काज। बोले ये पंचम काल जो है ये महादुखदायी है, इसमें सम्यक दृष्टि जीव बहुत विरले होंगे। बताया था ना आपको कल कि जैसे जुगनू चमकते हैं, इतने ही सम्यक दृष्टि, वास्तविक सम्यक दृष्टि जो जैन शासन में जी रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के शासन को मानते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी, पूर्वाचार्यों के शास्त्रों पर संपूर्ण श्रद्धा लेकर के चल रहे हैं, जो कुदेव, कुगुरु और कुलिंगियों से बिल्कुल छूटे हुए हैं, मिथ्यात्व का त्याग किए हुए हैं, 8 अंगों का पालन करते हैं, अंतरंग में जिनके 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम हो चुका है, क्षयोपशम हो चुका है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव इस काल में विरले होंगे। और मिथ्या मत का होगा राज। कभी भी इस दुनिया में, मतलब अपने देश में, अब जैन धर्म का राज या जैन धर्म का शासन, जैन राजा कभी नहीं आएंगे। ये अंतिम थे चंद्रगुप्त, जो दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी थे और इस राष्ट्र के, इस देश के शास्ता थे, शासक राजा थे। उनके बाद फिर कभी कोई दिगंबर जैन आमनाय से राजा
नहीं हुआ। बताओ आप, कोई हुआ? कोई नहीं हुआ। तो जैन कभी राजा नहीं बनेंगे, उनका शासन नहीं चलेगा। फिर उन्होंने अगला सपना देखा, जल विहीन द्रह अंत भाग में जो थोड़ा जल देखा है। क्या लिखा? जल विहीन द्रह, द्रह यानी सरोवर, जल विहीन द्रह अंत भाग में जो थोड़ा जल देखा है, दक्षिण में जिन धर्म रहेगा यही काल की रेखा है। कितनी बढ़िया बात बताई। बोले एक सूखा सरोवर देखा, बड़ा सरोवर है, सूखा है, पानी कहीं नहीं, किंतु किनारे को कहीं पानी उनको देखने में आया। सपने में देख रहे हैं कौन? चंद्रगुप्त। क्या देखा? कि सरोवर सूखा है और अंत भाग में थोड़ा थोड़ा सा पानी दिख रहा है। तो उसका फल भद्रबाहु जी ने बताया कि इसका फल ये है कि दक्षिण में जिन धर्म रहेगा। कहा अब दक्षिण का क्या अर्थ लिया जाए? यदि हम संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टि से यदि हम भारत को देखते हैं तो संपूर्ण आशिया खंड में आज भारत दक्षिण में ही आता है। आता है कि नहीं? तो उस दृष्टि से यदि देखते हो, उस भौगोलिक दृष्टि से देखते हो, तो आज बराबर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के नक्शे में यदि देखोगे तो मेरे ख्याल से अपना भारत जो है वो साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट। और आशिया खंड की दृष्टि से देखते हो तो बिल्कुल साउथ में ही आता है। तो साउथ में जिन धर्म रहेगा, दक्षिण में जिन धर्म रहेगा, और हो सकता है कि जैसे जैसे पंचम काल छठवें काल की तरफ बढ़ेगा, अपने अंत की ओर आएगा, तो नॉर्थ इंडिया से भी धर्म खत्म होते 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 कहाँ बचेगा? साउथ इंडिया में, दक्षिण में वो धर्म बचेगा। ऐसी भी एक दृष्टि इसकी हो सकती है। आज तो हम समूचे भारत में धर्म देख रहे हैं। समूचे भारत में जिन धर्म की पताका दिगंबर जैन आमनाय की पताका फहराते हुए देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब जगह आज धर्म है। सम्मेय शिखर जी की यात्रा हो रही है। इसलिए आज की दृष्टि से मुझे तो ये लगता है कि आशिया खंड की दृष्टि से दक्षिण में हमारा भारत है, तो यहीं तो ये धर्म है। और हो सकता है कि आगे धीरे धीरे घटते 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 वो और दक्षिण में आ जाएगा। ये इस स्वप्न का फल है। मतलब चारों दिशाओं में जैन धर्म नहीं है, केवल दक्षिण में ही वो धर्म है। फिर आगे कहते हैं, स्वर्ण थाल में खीर खा रहे कुत्ते को देखा राजन। क्या देखा? स्वर्ण थाल में खीर खा रहे कुत्ते को देखा राजन। नीच पुरुष लक्ष्मी भोगेंगे, सज्जन होंगे दुख भाजन। एक कुत्ते को सोने की थाली में खीर खाते हुए किसने देखा? चंद्रगुप्त ने सपने में देखा। और इसका फल क्या बताया? कि नीच पुरुष लक्ष्मी भोगेंगे, सज्जन होंगे दुख भाजन। जितने भी सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं, संयम का पालन करने वाले हैं, गुरुओं की सेवा करने वाले हैं, बहुत ही दिन रात धर्म का पालन करने वाले हैं, वो लोग क्या होंगे? दुखों के भाजन बनेंगे, दुखों के पात्र। काल, इस काल की बात है ये। ऐसा नहीं कि वो धर्म का फल है। धर्म का फल दुख नहीं है, सज्जनता का फल कड़वा नहीं है। किंतु इस काल में ऐसी विपरीत स्थिति नजर आएगी कि जितने भी नीच पुरुष हैं, पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अन्यायी हैं, उनके पास लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्रजा का ही पैसा उनके पास बढ़ने वाला है, उनका अकाउंट दिनों दिन बढ़ते जाने वाला है। नीच पुरुष, क्षुद्र पुरुष, ये जो है ये लक्ष्मी को भोगेंगे। देख लो अब यही हाल है आज। किसके पास है आज लक्ष्मी? तो वो सज्जनों के पास वो लक्ष्मी आज नजर नहीं आती है, धर्मात्माओं के पास वो लक्ष्मी आज नजर नहीं आती हैं। तो क्या बनेंगे फिर आप? आज सज्जन बने रहोगे कि दुर्जन बनोगे? कि भाई लक्ष्मी दुर्जनों के पास है तो चलो आज के काल में अपन दुर्जन ही बन जाए। किंतु उसका आगे का जो भविष्य है वो पूरा अंधेरे में है। आज वो लक्ष्मी भाजन है, किंतु आगे कंगाल है, आगे का भविष्य बिल्कुल कंटीला है, आगे कड़वाहट ही कड़वाहट है। ये केवल पंचम काल का प्रभाव इसमें बताया, और ये सत्य है, सत्य हो रहा है। फिर अगला स्वप्न देखिए, बंदर बैठा ऊंचे गज पर, नीच कुलीन करेंगे राज। क्या कहा? बंदर बैठा
ऊंचे गज पर एक बंदर जो है ऊंचे हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। तो उसका फल क्या कहा? नीच कुलीन करेंगे राज। अब इस संसार में उच्च कुलीन राजा नहीं होंगे, नीच कुल के ही राजा बनेंगे। आई बात समझ में? जैन धर्म का अनुयायी कभी राजा नहीं बनेगा, उच्च गोत्रीय कभी राजा नहीं बनेंगे, जो भी बनेंगे वो नीच कुलीन ही बनेंगे। आगे कहते राज्य भ्रष्ट क्षत्रिय जन होंगे, हीन हीन होंगे सुख साज। जितने भी क्षत्रिय होंगे वो राज्य भ्रष्ट हो जाएंगे, अर्थात राजनीति में भ्रष्ट रहेंगे, भ्रष्टाचार रहेगा और सारे सुख जो है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। आज क्षत्रियों के पास भी तो राज्य नहीं है, किसके पास है? क्षुद्रों के पास। अब ये राज्य जो है क्षुद्रों की ही संपत्ति बनी रहेगी, 3 वर्ण वालों को ये संपत्ति मिलने वाली, उच्च गोत्रियों को नहीं मिलेगी। आगे का सपना देखिए, सीमा तोड़ बहा रत्नाकर, न्याय मार्ग का होगा नाश। शासक हरण करेंगे लक्ष्मी, सदा प्रजा को देकर त्रास। क्या देखा सपना? क्या देखा? सीमा तोड़ बहा रत्नाकर। रत्नाकर समझते हैं? समुंदर। उसको रत्नाकर क्यों कहते हैं? क्योंकि समुंदर के गर्भ में ही रत्न पाए जाते हैं। सीमा तोड़, समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी, अपनी मर्यादा लांघ दी, सीमा तोड़ करके वो बह रहा है, ऐसा चंद्रगुप्त ने स्वप्न में देखा। और इसका फल क्या कहा गया कि अब इस संसार में जो है न्याय मार्ग का होगा नाश, न्याय नहीं रहेगा, मर्यादाएं नहीं रहेगी। अब बेटे माँ बाप की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, उनको जवाब देने लग जाएंगे, बहुएं मर्यादा तोड़ेंगी, बेटे मर्यादा तोड़ेंगे, कुलीन लोग मर्यादा तोड़ेंगे, समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, धर्म की मर्यादा का संपूर्ण रूप से धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई किसी का रिस्पेक्ट करने वाला धीरे धीरे घटेगा। ये पंचम काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब रिस्पेक्ट लेस होने वाले हैं। बड़ों की इज्जत करना भूल जाएंगे, बड़ों को प्रणाम करना भूल जाएंगे, न्याय अन्याय भूल जाएंगे, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं कि ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा भाई है। पैसे के लिए वो माँ बाप को भी मार सकता है, पैसे के लिए वो भाई सगे भाई का खून कर सकता है। न्याय भ्रष्ट हो जाएगा, सत्य का कहीं हमारे लिए दर्शन मुश्किल हो जाएगा, सत्य का दर्शन नहीं होगा। ये कौन से स्वप्न का फल है? जो सीमा तोड़ बहा रत्नाकर, ये उसका। और शासक हरण करेंगे लक्ष्मी, इसका ये भी फल है कि जितने भी शासक लोग होंगे, नेता, मिनिस्टर्स, ये लोग प्रजा की लक्ष्मी को हरण करेंगे। इनके अकाउंट में आज हजारों करोड़ रुपए का जो बैलेंस है वो कहाँ से आ रहा है? जनता का ही तो पैसा है जो स्विस बैंक में अटका हुआ है, ना इनके नाम पर है। लोगों की जमीन जायदाद हड़प लेना, लोगों का पैसा हड़प लेना, ये सब जो है नेता शासक लोग प्रजा की लक्ष्मी को लुटेंगे और अपना बैलेंस बनाते रहेंगे। ये इस स्वप्न का फल था। बछड़े वहन किए रथ देखा। अगला सपना, बछड़े वहन किए रथ देखा, संयम लेंगे यौवनवान। देखिए इसका फल, शक्तिहीन वृद्धापन होगा, घर न धर न सके चारित्र महान। उन्होंने देखा कि बैल के दो बछड़े जो हैं वो रथ को खींच रहे हैं, ऐसा सपना उन्होंने देखा। अब इस सपने का फल क्या कहा कि अब जो है युवा लोग तो संयम का पालन करेंगे, जैन धर्म के रथ को युवा लोग आगे खींचेंगे, किंतु जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में शक्ति खत्म हो जाएगी, बुढ़ापे में संयम पालने की शक्ति नहीं रहेगी। आप पुराण पढ़ोगे तो पुराणों में आपको ऐसी परंपरा पढ़ने को मिलेगी को अधिकतम राजा राज्य भोग कर अपने बच्चे को राज तिलक लगा करके दीक्षा ले लेते थे, बुढ़ापा अपने घर में नहीं बिताते थे। ये राजकुल की परंपराएं थी, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा थी, ये हरिवंश की परंपरा थी, ये कुरुवंश की परंपरा थी। 24 तीर्थंकरों के जमाने में ये परंपरा थी कि जितने भी राजा होते थे राज्य करते थे, सारे सुख भोगते थे,
और फिर जैसे ही कोई निमित्त मिल गया, वैराग्य उन्हें आता था, राज तिलक अपने पुत्र को करते थे, रानियों से अपने मन को हटा देते थे, संपत्ति से और राजपाट से विरक्त हो जाते थे और वन का मार्ग अपनाते थे और खूब तपस्या करते थे। बुढ़ापे में भी तपस्या करने की शक्ति उनकी बनी रहती थी। किंतु अब इस काल में क्या होगा? बुढ़ापे में संयम लेने की क्षमता नहीं रहेगी। ऐसे ही इतनी गोलियां स्टार्ट हो जाती, बीपी की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, हार्ट की गोली, तो बोलते अब कहाँ संयम लेंगे हम, ये गोलियां लेनी पड़ती हैं। हड्डियां साथ नहीं देती, पैर साथ नहीं देते, पीठ साथ नहीं देती, चल नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रिक्शा लेंगे? मतलब संयम पालन जो है इस काल में युवा लोग ही कर पाएंगे, वृद्ध लोग नहीं कर पाएंगे। सपना शुभ है कि अशुभ है? अरे सारे सपने अशुभ है, ये सपना कैसे शुभ हो सकता है? कई लोग इस सपने को शुभ मानते हैं कि हाँ, युवा लोग जैन धर्म के रथ को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और आप देख रहे हैं आज जितने बाल ब्रह्मचारी मुनि हैं उतने शादीशुदा मुनि आपको भारत में नजर नहीं आएंगे। शादी करने के बाद दीक्षा लेने वालों की संख्या से बाल ब्रह्मचारी मुनियों की संख्या आज ज्यादा है। ये उसी सपने का फल है। किंतु इसका एक अर्थ ये भी तो है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में क्या होगा, शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर संयम का पालन मुश्किल हो जाएगा। ये उसका फल है। बेचारे बूढ़े लोगों का क्या होगा? तो उनके लिए सपना अशुभ ही कहलाएगा। आगे कहते हैं, राजपुत्र आरूढ़ ऊंट पर शासक छोड़ेंगे जिन धर्म, हिंसा पथ स्वीकार करेंगे समझे नहीं धर्म का मर्म। देखो क्या कहा, राजपुत्र आरूढ़ ऊंट पर, किस पर? एक राजकुमार जो है ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। जबकि राजकुमार किसके बैठता है? या तो घोड़े पर या तो हाथी पर। ऊंट पर नहीं मिलेंगे कभी कोई राजकुमार। किंतु इसने क्या देखा सपने में? ऊंट के ऊपर राजकुमार बैठा है। इसका मतलब इसने जैन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है। किसने? शासक यानी राजा। जितने भी राजा होंगे ये जैन धर्म का पालन, जैन धर्म में उनको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होगी। ये अन्य मतानुयायी होंगे, हिंसा का पथ स्वीकार करेंगे। इतना जबरदस्त मांसाहार आज भारत में चल रहा, मांस निर्यात आज भारत में हो रहा है, भारत से दूसरे कंट्रियों में होता है। किंतु सरकार को कोई दुख है? सरकार के कानों में जू रेंग रही है, उनको केवल पैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा? पैसा। तो ये शासक ऐसे ही होंगे जो हिंसा का मार्ग स्वीकार करेंगे, मांसाहार को प्रेरणा देंगे, वेश्या व्यसन को प्रेरणा देंगे, शराबखोरी को प्रेरणा देंगे। ऐसे ही शासक अब इस संसार में होंगे, इस काल में होंगे। ये इस स्वप्न का फल था। फिर देखा, धूल धूसरित रत्न राशि देती अप्रिय संदेश महा, मुनि निर्ग्रंथ परस्पर निंदा कार्य करे विपरीत महा। उन्होंने देखा कि रत्न राशि के ऊपर धूल बैठी हुई है। क्या बैठी है? रत्न राशि के ऊपर धूल बैठी है और रत्नों के ऊपर धूल जम गई। इसका मतलब है कि अब जो है व्रती, संयमी, त्यागी, विद्वान एक दूसरे की जो है खींचातानी भी करेंगे। ऐसा भी कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। या ये भी इसका है कि जो तपस्या का भार चौथे काल में साधु अपना लेते थे, अब कंधे उतने मजबूत नहीं होंगे। वो भार, संयम का, तपस्या का भार स्वीकार, जो भार हाथी के ऊपर है वो पूरा भार क्या घोड़ा सह सकता है? हाथी का भार यदि घोड़े पर रख देंगे तो घोड़े की पीठ टूट जाएगी।